हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम ऋषि कुमार है। आज से मेरे चैनल पे डेली ब्लैक बुक का जो इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको अपलोड करेंगे और उसको आपको देखना जरूर है। तो शुरू से लेके वीडियो को अंत तक बने रहें। हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग सिर्फ वन वर्ड करेंगे। इसमें आपको ज़्यादा कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ वन वर्ड आपको याद करना और हिंदी याद करना। इंग्लिश को सब सिर्फ फ्रेज को सिर्फ समझ लेना, ठीक है। टोटल 9 गो आज करेंगे वन वर्ड। कल से फिर धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे, एक एक दो दो तीन तीन एक्स्ट्रा बढ़ाते जाएंगे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। फिलेंथ्रोपिस्ट, फिलेंथ्रोपिस्ट में होता है मानव प्रेमी या परोपकारी। कम से कम 17 बार पूछा गया है। फिलेन में होता है लव होता है, थ्रोपिस्ट में होता है कच्ची मानव। जो मानव से प्रेम करता है उसको फिलेंथ्रोपिस्ट कहते हैं। इसका इंग्लिश मीनिंग समझते हैं। ए पर्सन हु लव्स ऑल मैनकाइंड या समवन हु फ्रीली गिव्स मनी एंड हेल्प टू पीपल हु नीड। एक ऐसा व्यक्ति जो सभी मानव जाति से प्रेम करता है उसको फिलेंथ्रोपिस्ट कहते हैं। इपिटाफ, इपिटाफ मीन्स का होता है समाधि लेख। किसी ऐसा व्यक्ति जो मर चुका है उसका कब्र पे जो लिखा हुआ रहता है ना, उसी को इपिटाफ कहते हैं। इसका इंग्लिश मीनिंग क्या होगा। एन इंस्क्रिप्शन ऑन ए टॉम्ब स्टोन इन द मेमोरी ऑफ ए पर्सन हु इज डाइड। जो व्यक्ति मर चुका है उसको जो कब्र पे जो लिखा हुआ रहता है उसकी कहानी या मेमोरी याद है, उसी को इपिटाफ कहते हैं। इपिटाफ में समाधि लेख। ऑब्सोलेट, ऑब्सोलेट मीन्स अप्रचलित, मीन्स फेमस ना हो, ठीक है। समथिंग नो लॉन्गर, जो ऐसा चीज जो बहुत ही लंबे समय तक ना चले उसी को होता है अप्रचलित, मीन्स ऑब्सोलेट। एलिजिबल, एलिजिबल मीन्स होता है अपठनीय, जिसको हम पढ़ नहीं सकते हैं या उसी को कहते हैं एलिजिबल। ऐसा हेड राइटिंग विच इज डिफिकल्ट और इम्पॉसिबल टू डू। ऐसा हेड राइटिंग जिसको हम पढ़ने में बहुत ही कठिनाई या इम्पॉसिबल हो, जिसको पढ़ नहीं सकते हैं, इसी को कहते हैं एलिजिबल। एलिजिबल मीन्स होता है अपठनीय। कम से कम 13 टाइम्स पूछा गया है वाला क्वेश्चन। इनविटेबल, इनविटेबल मीन्स अटल होना। इनविटेबल, इनविटेबल मीन्स होता है अटल। इसका हिंदी में इंग्लिश में नहीं समझते हैं। समथिंग दैट कैन नॉट बी अवॉइड या सर्टेन टू हैपन। ऐसा चीज जिसको हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं, इनकार नहीं कर सकते हैं, जो होने से नहीं रोक सकते, उसे कहते हैं इनविटेबल मीन्स अटल होना। एवायरी, AVIARY, एवायरी मीन्स होता है 25 साल या चिड़ेघर। एवायरी मीन्स होता है 25 साल या चिड़ेघर। ए प्लेस फॉर कीपिंग द बर्ड्स इन ए कन्फाइंड प्लेस। ऐसी जगह जहाँ पे पक्षियों को रखा जाता है उसको एवायरी कहते हैं, 25 साल या चिड़ेघर। कंटेम्पोररी, कंटेम्पोररी में तो होता है समकालीन। कंटेम्पोररी मीन्स होता है समकालीन, सेम टाइप पे जो होता है उसको कंटेम्पोररी कहते हैं, समकालीन। बिलोंगिंग टू द सेम टाइम, ए पर्सन लिविंग इन द सेम एज विद द अनदर। जो सेम टाइम पे जो होता है उसे कहते हैं कंटेम्पोररी, ठीक है। स्टोइक मतलब सहनशील या भावहीन। स्टोइक, STOIC से स्टोइक मीन्स होता है सहनशील या भावहीन। ए पर्सन हु कैन इंड्योर पेन और हार्डशिप विदाउट शोइंग हिज फीलिंग द कंप्लेन। एक ऐसा व्यक्ति अपना दर्द को बिना शो किए दिखाए हुए वे करता है, उसी को स्टोइक में कहते हैं सहनशील या भावहीन, जो बहुत ही सहनशीलता होता है। और एथिस्ट, एथिस्ट मीन्स क्या होता है, जो भगवान पे भरोसा नहीं करता। एथिस्ट मीन्स होता है नास्तिक। एथिस्ट में हिंदी का होता है नास्तिक होता है, जो भगवान पे भरोसा नहीं करता उसको एथिस्ट कहते हैं। इंग्लिश मीनिंग क्या होगा इसका। वन हु डज नॉट बिलीव इन द गॉड, वन हु डज नॉट बिलीव इन द गॉड ऑफ एग्जिस्टेंस, उसी को कहते हैं एथिस्ट। लास्ट है आज का वन वर्ड, कार्टोग्राफर। कार्टोग्राफर में तो मानचित्र, कार्टोग्राफर में मानचित्र, जो मैप बनाने का काम करता है उसको कार्टोग्राफर कहते हैं। ए पर्सन हु ड्राज और मेक्स मैप्स, एक वैसा व्यक्ति जो मैप या मानचित्र बनाता है उसको कार्टोग्राफर कहते हैं, कार्टोग्राफर। सो आज इस 10 वन वर्ड को आप सही से देख लीजिए, इसको सही से पढ़ लीजिएगा। डेली 10 वन वर्ड और एंटोनिम्स साइनोनिम्स वीडियो डालेंगे, आपको जो बस पढ़ लेना। प्रीवियस बहुत टाइम से ये पूछा गया, ठीक है। लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। धन्यवाद।